जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हैं, अच्छी एनर्जी में हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आज बात करते हैं जुलाई का महीना जो है हम सब के लिए किस तरह का रहने वाला है, देश दुनिया के लिए किस तरह का रहने वाला है, क्या क्या होने वाला है। ईडी, सीबीआई, अलग अलग तरह से क्या क्या एक्शन आने वाले हैं। तो आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन और उम्मीद करती हूँ कि आपको गाइडेंस मिले। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि जुलाई का महीना लेकर क्या आने वाला है हम सब के लिए। तो किस तरह का रहने वाला है जुलाई का महीना और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जुलाई के महीने में। तो सबसे पहले जुलाई का महीना लेकर क्या आने वाला है। तो जुलाई का महीना डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज लेकर आने वाला है, एक नई बिगिनिंग लेकर आने वाला है, कुछ कंप्लीशंस लेकर आने वाला है और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका हार्ट जो है डिज़ायर कर रहा था, आपका हार्ट जो है वो बहुत समय से चाह रहा था, वो विश फुलफिलमेंट, वो मैनिफेस्टेशन, उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई देती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रस्सी जो है, वो धागा जो है वो अर्थ से ही निकल कर आया है। एक जो है वो नीचे जा रहा है और फर्दर, और एक जो है वो ऊपर जा रहा है, जो कि एक सितारे में या सूरज में, जिस तरह से भी आप देखें, उसकी किरणों के साथ बंधा हुआ है। तो एक कनेक्शन है जो बहुत डीप है, डीपली रूटेड है। और उस कनेक्शन का एक छोर और दूसरा छोर जो है बहुत अलग अलग एंड्स पे है, लेकिन किसी ने वो बीच में होल्ड किया है, अच्छी तरह ग्रिप बनाई है ताकि वो छोर जो है वो छूट ना जाए। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, उसने अपनी पिक्चर कंप्लीट कर ली है और पिक्चर कंप्लीट करने के बाद उसने अपना ब्रश जो है हवा में फेंक दिया है। कोई काम कंप्लीट होने के बाद उसके रिजल्ट की तरफ देखना, उसके रिजल्ट का वेट करना, उसके रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ना, ये 11 और 17 की एनर्जी है। सो टोटल 10 की एनर्जी बनती है। डेफिनेटली किसी ना किसी तरह के कंप्लीशन, किसी ना किसी तरह का चेंज, इमोशनल एनर्जीज में उतार चढ़ाव, प्लस आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन, किसी ना किसी मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, वो डेफिनेटली जुलाई का महीना लेकर आने वाला है। अब देख लेते हैं कि जुलाई के महीने में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है जुलाई के महीने में। पर्सनल लाइफ में आपके किस तरह के चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं जुलाई के महीने में, और किन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है जुलाई के महीने में। तो जुलाई का महीना ओके, सो कई बार कुछ कार्ड्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं नॉट दिस। ओके, जुलाई के महीने में यस जी कैसे कार्ड आने लगे। पर्सनल लाइफ में किस तरह के चेंजेस होने वाले हैं और आपको किस तरह की चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है जुलाई के महीने में। और ओके, सो इसको आना ही था। ओके, लेट्स सी। तो पर्सनल लाइफ में किस तरह के चेंजेस होने वाले हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई सेलिब्रेशन जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है, हमारी लाइफ में आने वाली है। कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी, कोई ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है उसको लेकर आने वाली है, किसी तरह की क्लैरिटी जो है उसको लेकर आने वाली है, किसी तरह का टुगेदरनेस जो है उसको लेकर आने वाली है। तो पहली एनर्जी मुझे सेलिब्रेशन की, टुगेदरनेस की एनर्जी दिखाई देती है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर बुद्धा की एनर्जी है, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस और मूवमेंट, अवेकनिंग, ये सारी चीज़ें जो है दिखाई देती हैं। बहुत सारी चीज़ों पे आप काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होंगी, बहुत सारी चीज़ों पे आपको ध्यान भी रखना होगा, लेकिन बहुत परफेक्ट एनर्जी से आप वो चीज़ों को काम कर पाएंगे, उन चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। थोड़ी सी अनक्लैरिटी या थोड़ा सा इल्यूजन्स, लेकिन इल्यूजन्स का ख़त्म होना, लाइक वो इल्यूजन्स, वो डर, उनसे बाहर निकलना, उनको एड्रेस करना और बाहर निकल कर उस डर से एक नई बिगिनिंग की तरफ जाना जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ओवरऑल एनर्जी में बोलूँ तो अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने आप को स्मूथ एनर्जी में रखना है। बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे, बहुत सारे टास्क भी शायद आपको पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन वो सब पूरे होंगे। उन सब की एनर्जीज जो हैं वो आपके लिए फेवरेबली काम करेंगी। फ्रूटफुलनेस है इस महीने में, लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ इल्यूजन जो है वो डेफिनेटली ख़त्म होगी, कुछ ना कुछ अनक्लैरिटी जो है डेफिनेटली ख़त्म होगी। डेथ से रिबर्थ की एनर्जी है, डेथ को फेस करने की एनर्जी है। कोई इल्यूजन, कोई ऐसा पर्दा, कोई ऐसा धोखा, कोई ऐसी चीज़ जो अनक्लियर थी, वो क्लैरिटी की तरफ आने की एनर्जी है और उस क्लैरिटी से एक मोमेंटम आने की एनर्जी है। जुलाई के महीने में ट्रैवल है अनडाउटेबली, जुलाई के महीने में लोगों से मिलना जुलना है अनडाउटेबली, सेलिब्रेशन है अनडाउटेबली। आपने ध्यान क्या रखना है जुलाई के महीने में, एक अपनी बैक हेल्थ का ध्यान रखना है, आपका पोस्चर बहुत मैटर करने वाला है। नीज़ की अगर किसी को दिक्कत है तो उसका खास ध्यान रखना है।
क्योंकि नीज़ और फुट से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, नीज़ का ख़ास ध्यान रखना है और मेजरली अगर किसी तरह का हेल्थ इशू आपको हो रहा है तो इग्नोर नहीं करना है, दिखा देना है। कुछ खास नहीं है, मतलब कुछ मेजर इशू, कुछ मेजर ट्रबल मुझे नहीं दिखाई दे रही है। जुलाई का महीना काफ़ी कुछ मुझे स्मूथ भी दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है, क्लियर भी दिखाई दे रहा है। रादर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अनक्लैरिटीज़ होंगी, जो भी वो अलादीन का चिराग, अगर आप देखें तो एक स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। कुछ लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, टुगेदर हैं, एक साथ हैं, अप्सराएं डांस कर रही हैं, लेकिन बुद्धा जो है वो अपनी कंप्लीट एनर्जी में है और वो कंप्लीट अवेकनिंग की तरफ है। अलादीन को गुफा में डाल दिया गया है, डर बहुत है, अलादीन को डराया जा रहा है कि चिराग मेरे पास दे दे, नहीं तो तू गुफा में रह जाएगा। लेकिन अलादीन उस डर को फेस करता है और वो जिन निकलता है और अलादीन को किंग बना देता है। मुझे इस कार्ड से ना हमेशा कल्कि की एनर्जी दिखाई देती है, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये महीना पर्सनल लाइफ में आप लोगों की काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाला है। अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे थे, कोई काम शुरू करना चाह रहे थे, किसी तरह का कोई रिलेशनशिप को लेकर फियर था, कोई डर था, हर एक चीज़ अगर आप कदम एक स्टेप करके करेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं स्मूथली होती चली जाएंगी और लिटरली मतलब प्रॉब्लम्स भी सोल्यूशन में तब्दील हो जाएंगी। एक चीज़ मुझे जो यहाँ पर लग रही है जिसका आपको खास ध्यान रखना है, कोई पर्सन जो है, कोई आपसे रिलेटेड कोई पर्सन जो है वो बीमार हो सकता है या हेल्थ में इशू आ सकता है और जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, उससे मिलने के लिए या जाना पड़ सकता है। बट इट इज़ नॉट रियली डेथ, मतलब ये डेथ जो है लिटरली डेथ नहीं बता रही है। तो आई वोंट से इट इज़ डेथ, बट हाउएवर क्योंकि जब भी डेथ की एनर्जी आती है एक हिंट होता है दैट समथिंग माइट हैपन विच इज क्लोज टू दैट, लाइक सम एंडिंग्स माइट हैपन। तो यहाँ पर वो एंडिंग की एनर्जी है, फियरफुल नहीं होना है। बस आप अगर अपना फियर जो है उसको दूर रखेंगे तो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे स्पेशली हमारे देश में, भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईडी ने रखी हैं, ईडी कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीबीआई कर रही है, बहुत सारी चीज़ें एनआईए कर रही है, सब अपने अपने टास्क पे आगे आगे लगे हुए हैं। तो उस तरफ से हमें क्या देखने को मिलने वाला है, इफ़ देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग बिग लाइक अ ब्रेक थ्रू ऑफ समथिंग, राइट। सो लेट्स सी कि कहीं से कोई ब्रेक थ्रू जो है वो मिलने वाला है या कहीं से कोई बहुत बड़ा चेंज या बड़ा बदलाव या बड़े डिसीजंस जो हैं वो होने वाले हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट लाइक इंडिया गवर्नमेंट सेंटर जो है क्या कुछ करने वाला है इस महीने में। तो सेंटर से हमें जुलाई के महीने में क्या क्या देखने को मिलेगा या क्या क्या बड़ी चीज़ें सेंटर की तरफ से होती हुई हमें इस महीने देखने को मिलेंगी। ओके, सो क्या क्या बड़ी चीज़ें सेंटर की तरफ से होती हुई देखने को मिलेंगी। पहली एनर्जी जो है, यहाँ पर बहुत समय से किसी चीज़ पे काम किया जा रहा है, दिस इज़ रिलेटेड टू मनी से रिलेटेड, मेक इन इंडिया से रिलेटेड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारी जगह पर मुझे लगता है रुपये की वैल्यू और उसको इंक्रीज़ करने से रिलेटेड हो सकता है। सो बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट सेंटर ने की है उनमें एक आउटकम दिखना शुरू होगा। तो मुझे लगता है बहुत सारे जो बैकग्राउंड में वर्क हुए हैं उनका एक एक्चुअल आउटकम जो है आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़, बहुत सारे ऐसे प्लान्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी क्रिएशंस जो बैकग्राउंड में अभी तक हो रही थी, आपको उनके बारे में पता भी नहीं था और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही थी। जुलाई के महीने में उसका जो रियलिटी चेक है, उसका जो रियल न्यूज़ हैं, वो सब न्यूज़ जो है वो आना शुरू हो जाएगी। जो रियल चीज़ें दिखनी है ऑन ग्राउंड, आपको जो चीज़ों का वर्क इन प्रोग्रेस, जो ऑन ग्राउंड रिजल्ट्स दिखने थे वो शुरू हो जाने वाले हैं। तो सेंटर के कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो पुराने काम हैं वो फ्रूटफुल होने वाले हैं। डेफिनेटली मनी से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। तो मनी की वैल्यू दूसरे देशों में इंक्रीज़ करना, उस तरह की एनर्जी। दूसरा मुझे यहाँ पर ना मतलब ये कार्ड देकर मुझे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की याद आ रही है और दो अभी कहीं पे भी वो अलाइन में मुझे नहीं, मैंने कभी कहीं नहीं पढ़ा कि उसके बारे में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है, पर मुझे लग रहा है कि कुछ उससे रिलेटेड भी हो सकता है। और तीसरा यहाँ पर जो है हैंग्ड मैन की एनर्जी है। कुछ पुराने केसेस, कुछ पुराने स्टक केसेस, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ पुराने केसेस ऐसे भी हैं जो हैंग्ड मैन, सो जो एनर्जी है जहाँ पर कुछ लोगों को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया, कुछ लोगों को अपने आप ही उन्होंने अपने आप ख़त्म कर लिया, ये डिक्लेयर कर दिया गया, कुछ लोगों को बिना मतलब के, बिना मकसद के, अपने मकसद के साथ फंसाया गया। तो वो जो एनर्जी है वहाँ पर मुझे एक नया ब्रेक थ्रू होने की एनर्जी लग रही है। तो सेंटर की तरफ से कुछ चीज़ें जो हैं, और यहाँ पर मुझे
ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो छुपा कर रखी गई थी या अंडरग्राउंड की जा रही थी या बहुत मनी इन्फ्लुएंस से की जा रही थी, उनमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना उसको बाहर निकालने की एनर्जी आएगी। मतलब कीचड़ में हाथ डाल के वो हीरा निकाल लेना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सेंटर की तरफ से मुझे काफ़ी कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है। सेंटर कोई नई स्कीम भी ला सकता है, कोई नई स्कीम बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, मनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो वो भी चीज़ें जो हैं कुछ मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी कुछ मुझे लगता है सेंटर ने अलाइन किया हुआ है। अब देखते हैं ईडी के केस में अगर हमें कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा या कुछ ऐसा मिलेगा जो किसी बड़े पर्सन तक हाथ जिसमें पहुंचेगा, तो ईडी की तरफ से हमें कुछ वाओ ओके। सो मुझे यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है एंड इट इज़ लुकिंग लाइक यस, थोड़ा किसी पे लगाम तो कसी जाएगी, पर अभी तक यस द डेविल यू सी एंड मदर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। यस, किसी पे लगाम कसी जाएगी और कोई ऐसी अनक्लैरिटीज़ क्रिएट की हैं, कोई ऐसी कन्फ्यूजन्स क्रिएट की हैं जिनको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप यहाँ देखें तो सन जो है वो 2 तलवारों के बिल्कुल बीच में आ गया है। ये तलवारें अगर एक दूसरे से नीचे मिलेंगी तो ऊपर सन कट जाएगा। और इफ़ यू सी डेविल, तो डेविल के भी पैरों में आग लग चुकी है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो एक्चुअली बैठकर अपने एग्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है ईडी की अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुली और ज़्यादा एक्टिव होने वाली है। और बहुत ब्लाइंड फोल्ड्स, मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे, वहाँ पर ईडी का एक्शन आएगा। डेविल डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग जो गलत एनर्जी में हैं, और स्पेशली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बहुत सारे अंडे, तो ऐसे लोग जो किसी के लिए काम कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, उनके लिए डेंजर जो है यहाँ पर शुरू होने वाला है ईडी की तरफ से। तो मुझे ईडी की तरफ से काफ़ी कुछ ऐसी जगहों पे छापे, ऐसी जगहों पे एक्शन, ऐसी जगहों पे चीज़ें जो हैं वो दिख रही होती हुई जो बहुत प्रोटेक्टेड थे। सम पीपल हु वर वेरी प्रोटेक्टेड, और लिटरली डेविल की एनर्जी है। तो यू कैन इमेजिन दैट किस तरह का एक्शन हो सकता है जो डेविल के मनी पे होगा सीधा, क्योंकि उसके सर के ऊपर पेंटिकल है। डेविल के मनी पे होगा, उसमें जो छुपी हुई चीज़ें हैं उन पे होगा, जो रिसोर्सेज कैप्चर करके रखे हैं उन पे होगा। एंड दिस एक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड्स ओपन हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन, राइट, ईडी के पास काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाली है। अब देख लेते हैं सीबीआई के सुझरने से हमें कुछ मिलने वाला है क्या। और आई एम गोइंग टू आस्क स्पेसिफिकली फॉर 1 केस और 2 केस से, बट सीबीआई के सुझरने से कुछ मिलने वाला है क्या। पहले इन जनरल देख लेते हैं सीबीआई से कुछ खबर आने वाली है। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लैक की एनर्जी होती है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी भी होती है, और हेल्प की ज़रूरत की एनर्जी भी होती है। यहाँ पर जस्ट स्ट्रेंथ का कार्ड है और जस्टिस के उसमें स्ट्रेंथ है और जगलिंग है। मुझे लगता है कि सीबीआई के वहाँ से डेफिनेटली सीबीआई नीड्स मोर पावर टू ब्रिंग सम पीपल इन फ्रंट। तो सीबीआई मुझे थोड़ी सी ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है हमें, क्योंकि सीबीआई को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होगी या कुछ परमिशंस की ज़रूरत होगी, आई वुड से, टू ब्रिंग सम थिंग्स टू लाइट। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ परमिशंस उनको मिल भी जाएंगी, क्योंकि इफ़ यू सी यहाँ पर वो गुलाब जो है मुरझा रहा है लगभग, लेकिन यहाँ पर शेर ने वो गुलाब अपने मुंह में पकड़ लिया है और अब ये मुरझा नहीं रहा है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट पोजिशन में है। और यहाँ पर एक बटरफ्लाई जो है वो मूव हो रही है। तो डेफिनेटली सीबीआई के उसमें मुझे लगता है कुछ परमिशंस उनको चाहिए होंगी, या किसी चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट थी सीबीआई की, किसी एक्शन से डिसअपॉइंटमेंट थी, तो आप सीबीआई को भी स्ट्रेंथ में, पावर में आते हुए देखेंगे। लेकिन थोड़ी सी जगलिंग डेफिनेटली अभी भी रहेगी सीबीआई को। मतलब ऐसा नहीं कि टू द पॉइंट फटाफट सीबीआई ने इलाज कर दिया चीज़ का या फटाफट बता दिया, वैसा नहीं होगा। सॉरी, लाइट चली गई। तो पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीबीआई के सुझरने से भी है। हाँ, थोड़ी जगलिंग है अभी, लेकिन कुछ बड़ा जो है वो ट्रांसफॉर्म होने वाला है। सीबीआई के मुंह में कोई इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन सीबीआई का कोई दे कैन हैव एन अनाउंसमेंट या किसी तरह का कोई कॉन्फ्रेंस वो किया जा सकता है। दो द होल इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी थ्रोन आउट। अभी इन्फॉर्मेशन पूरी बाहर नहीं निकलेगी, बस वो मुंह में है, आपको दिख जाएगा कि कुछ हो रहा है, मतलब कोई ना कोई कम्युनिकेशन आएगी, लेकिन पूरी नहीं आएगी अभी, क्योंकि अभी जगलिंग है। अब देख लेते हैं एनआईए
सो NIA, वाओ, ओके, NIA भी बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है बिकॉज बहुत सारे कनेक्शंस निकाल के लाएगी NIA, एंड दीज कनेक्शंस आर गोइंग टू बी इंटरनेशनल और मल्टी कंट्रीज। तो वो जो पीसफुल्स की एनर्जी है वहाँ पर मुझे कुछ एक्शन NIA का दिखाई दे रहा है। अब आई नो दैट आप लोगों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार होता है। सो लेट्स सी, सबसे पहले देख लेते हैं दिशा के केस में अगर हमें कुछ देखने को मिलने वाला है जुलाई के मंथ में दिशा के केस में। लेट्स सी, सन ऑफ पेंटिकल, फादर ऑफ कप्स, हर्मिट, फादर ऑफ wands। वाओ, कार्ड्स तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं समथिंग कमिंग टू लाइट। और इफ़ यू सी तो यहाँ पर सन ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली मनी एनर्जी है और डेफिनेटली किसी चीज़ पे रिसर्च करने की एनर्जी या किसी चीज़ पे बैठ के काम करने की एनर्जी है। ब्लैक स्वॉन है, समबडी जो बिल्कुल अलग होकर, सबके दो किंग्स हैं यहाँ पर इफ़ यू सी, और हर्मिट है, रोशनी है, कछुआ बाहर आ रहा है अपनी शेल से और उसके पीठ के ऊपर रोशनी है। डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली दिशा के केस से रिलेटेड किसी ना किसी कनेक्शन पे कोई ना कोई एक्शन जो है वो हमें दिखाई देगा। दो मैं ये बोल सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा ये डायरेक्ट ना हो, ऐसा हो सकता है कि ये डायरेक्ट एक्शन ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो सिट बनाने की बात की गई थी उससे रिलेटेड कुछ बातें, कुछ कम्युनिकेशन या उसकी रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें, पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली रोशनी में आएगा। दो अभी फिर भी कुछ छुपा होगा लेकिन कुछ ना कुछ रोशनी में आएगा। और दो किंग्स हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है दो लोग एक दूसरे के आसपास, एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, जिनके चलते CBI नहीं, दिशा के केस में किसी तरह का खुलासा या किसी तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो लुक फॉरवर्ड टू जुलाई। आई एम वेरी पॉजिटिव कि जुलाई के महीने में दिशा के केस से रिलेटेड कुछ ना कुछ बाहर निकल कर जरूर आएगा। अब देखते हैं सुशांत के केस में, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत के केस में जुलाई के महीने में इफ ही विल बी एबल टू get anything on ground, any kind of news, message, communication, movement on a bigger level. सुशांत सिंह राजपूत, कार्ड नीचे चला गया, लेट मी सी। सुशांत के केस में अभी भी मुझे वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है बिकॉज इफ यू सी हियर तो 9 of wands है, somebody with the light at the boundary is waiting। तो मुझे सुशांत के केस में अभी भी वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, बट 9 जो है कंक्लूजन भी होता है। सो आई विल टेक आउट अ क्लैरिफिकेशन कार्ड। लेट मी पिक दिस अप somewhere saying that something from the down might have to come, so let me see। okay, so let's see। Sushant Singh Rajput, if you are going to hear anything, can you clarify 9 of wands? Because एक conclusion है, कुछ conclusion की तरफ आएगा, but will it lead to the communication also? That's what I am trying to figure out। Okay, so cards बहुत सारे पलट गए या मैंने गलत रखे। Let me okay, let me shuffle once again क्योंकि कुछ कार्ड्स आ गए, कुछ कार्ड रह गए, तो एक मैं शफल और कर लेती हूँ। वी हैव लॉट ऑफ कार्ड्स बाय द वे, बट मैं एक शफल और कर लेती हूँ। सुशांत के केस में इफ देयर इज समथिंग कॉन्क्रीट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम CBI, फ्रॉम ओके, लेट्स से आई एम गोइंग टू कीप दिस सेपरेट। सुशांत के केस में यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है मुझे, दैट इज़ बहुत सारे कार्ड्स हैं बाय द वे, समथिंग डेफिनेटली इज गोइंग टू हैपन, वो तो मैं 100% बोल सकती हूँ। सुशांत के केस में भी कुछ ना कुछ जो है वो मोस्ट डेफिनेटली होने वाला है, बट यहाँ पर क्योंकि 4 of wands की एनर्जी है, दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, दिस इज अ सेलिब्रेशन एनर्जी। 9 of swords की एनर्जी है, सम काइंड ऑफ एंडिंग, मतलब बिल्कुल इसका सर्जरी कर दी गई है, इसकी सारी आंतड़ियाँ बाहर निकाल दी हैं, आंखें बाहर निकाल दी हैं। तो यू कैन इमेजिन द मैजिशियन, यू कैन इमेजिन हाउ much of the work is done। so बहुत सारे resources, it is looking like something is coming to conclusion। it is right क्योंकि definitely कुछ conclusion पे आ रहा है। जो भी सारे efforts डाले गए हैं, सारी research की गई है, सारी चीज़ें निकाली गई हैं, वहाँ से काफ़ी कुछ जो है वो already मुझे लगता है एजेंसीज के पास है, already उनके हाथ में आ गया है। हाई प्रिस्टेस सीक्रेट्स की एनर्जी है, इफ़ यू सी सीक्रेट्स, बहुत सारे सीक्रेट्स। इफ़ यू सी डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, सन ऑफ वॉन्ड्स है विच इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और स्नेक है, वॉन्ड लेकर खड़ा है। दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल जो अबंडेंस की एनर्जी होती है। एंड लास्ट कार्ड हियर इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली मुझे जुलाई के महीने में ये भी लग रहा है, इफ़ वी हियर समथिंग फ्रॉम द एजेंसीज, एम्परर।
सो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है दैट जुलाई के महीने में हमें दिशा और सुशांत के केस में कुछ सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा और डेफिनेटली जो भी काम होना था वो काम पूरा हो चुका है, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी वो पूरी हो चुकी है, जो भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी थी वो पूरी हो चुकी हैं, जो भी प्रूफ्स इकट्ठे करने थे वो प्रूफ्स पूरे हो चुके हैं एंड नाउ द व्हील्स आर गोइंग टू टर्न फॉर श्योर। और मैंने जब बोला कि हमें कुछ सॉलिड मिलेगा सेंटर की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, आई गॉट द एम्परर एंड एम्परर इज द कार्ड ऑफ अथॉरिटी। सो कितना सिग्निफिकेंट वो, कितना स्ट्रॉन्ग वो कम्युनिकेशन होगा, दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई कैन टेल यू दैट एम्परर जो होता है वो बहुत टू द पॉइंट बोलता है, बहुत छोटा सा बोलता है और कुछ छोटा सा थोड़ा सा बताने की इन्फॉर्मेशन की सीबीआई में भी आ रही है। तो आई थिंक दैट वी आर गोइंग टू हियर समथिंग सुशांत के केस में भी और दिशा के केस में भी, एंड इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग सिग्निफिकेंट बट नॉट कंप्लीट। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आएगी बट इट इज़ गोइंग टू कम। सो लेट्स सी क्या होता है। और अगर कुछ होता है कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, और अगर हो सके वीडियो आपको हेल्प करे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो सर्चेबल होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।